शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वृत्तियों की चर्चा में निद्रा वृत्ति को लेकर के हमने बहुत सारी बातें सुनी। यह स्पष्ट हुआ है निद्रा एक वृत्ति है और वृत्ति ज्ञानात्मक है, इसलिए नींद में व्यक्ति को अनुभूति होती है। निद्रा को 3 प्रकार से आपके सामने व्यक्त किया है कि सात्विक निद्रा, राजसिक निद्रा और तामसिक निद्रा। व्यक्ति जब सात्विक नींद लेता है तो समझ लेना व्यक्ति की नींद अच्छी होती है, क्योंकि शरीर में विश्राम पूर्ण रूप से तभी हो सकता है जब व्यक्ति सात्विक नींद लेता है। शरीर स्वस्थ तभी रह सकता है व्यक्ति जब सात्विक नींद लेता है। अब देखेंगे जब व्यक्ति नींद को ठीक से नहीं ले पा रहा होता है, जिसको नींद नहीं आती है, तो नींद का ना आना एक बहुत बड़ा रोग है। आयुर्वेद के अनुसार जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो उसका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, कालांतर में उसका शरीर जर्जर हो जाएगा, नाना प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे और एक ऐसा दिन भी आ सकता है व्यक्ति इस शरीर में नहीं भी रह सके। इसलिए नींद का आना आवश्यक है, पर वो नींद कैसा हो, किस प्रकार की नींद हो, तो कहा जाता है सात्विक नींद हो। सात्विक नींद का अभिप्राय है जब व्यक्ति सो करके उठता है तो उठ करके ये बोले कि मैं सुखपूर्वक सोया, वही नींद सात्विक नींद कहलाती है। लेकिन जब व्यक्ति उठ करके ये कहता है कि मैं दुखपूर्वक सोया, तो समझ लेना है वो नींद सात्विक नहीं है, वो राजसिक नींद है। जिस नींद में रजोगुण की स्थिति आती है, रजोगुण उभरा हुआ होता है, तमोगुण के साथ साथ जब रजोगुण उभरा हुआ रहता है, इसलिए व्यक्ति दुखी हो रहा होता है नींद में, क्योंकि रजोगुण का काम है दुख देना और सत्वगुण का काम है सुख देना। और जब व्यक्ति सात्विक नींद भी नहीं ले रहा होता है, राजसिक नींद भी नहीं ले रहा होता है, तो समझ लेना उसकी जो नींद हो रही है वो मूढ़ता से युक्त नींद हो रही है, तामसिक नींद है। उसमें केवल तमोगुण की मुख्यता है, न सत्वगुण उभरा हुआ है और न रजोगुण उभरा हुआ है, इसलिए मूढ़ होकर के सोता है। मूढ़ता में व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता है, मूढ़ता में मूढ़ता का ही एहसास होता है, बेखबर हो रहा है व्यक्ति, उसको पता ही नहीं लग रहा है। और ऐसी नींद भी शरीर के लिए उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए व्यक्ति को यह ध्यान रखना पड़ता है कि दिन भर का जो व्यवहार है वो समुचित रूप में हो और भोजन भी उसका सात्विक हो। संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक आध्यात्मिक कहा जाता है, जो अध्यात्म को अपने जीवन में धारण करके चलता है, जिसका उद्देश्य अध्यात्म होता है, जिसको आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना होता है, समाधि लगानी होती है और अपने प्रयोजन को पूरा करना होता है, जिसका उद्देश्य आत्मा और परमात्मा होता है, उसको आध्यात्मिक कहा जाता है। और दूसरा व्यक्ति वो होता है जिसका उद्देश्य लोक होता है, संसार होता है,
लौकिकता ही उसका उद्देश्य रहता है। उसको आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना नहीं है, उस व्यक्ति को तो धन का साक्षात्कार करना, संसार के वैभवों का साक्षात्कार करना, संसार के समस्त जड़ पदार्थों को अपनाना है उसको। जब संसार के पदार्थों को उद्देश्य रख करके चलता है तो उसको लौकिक कहा जाता है। लौकिक व्यक्ति किसी भी प्रकार का भोजन कभी भी कैसा भी कर सकता है, आज कर रहा है। वो निरंतर राजसिक भोजन कर सकता है, निरंतर तामसिक भोजन कर सकता है और कर भी रहा है, और कभी कभी सात्विक भोजन कर लेता है। पर जिसको हम आध्यात्मिक कहते हैं, उस आध्यात्मिक व्यक्ति को जब कभी भी भोजन करना है तो उसको केवल सात्विक भोजन करना है। हां, उसको लगता है तो कभी तामसिक भोजन करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। राजसिक भोजन कभी करना पड़ता है तो ना चाहते हुए करना पड़ता है। कभी यात्रा में जा रहा है, लंबी यात्रा में जा रहा है, तो एक बार भोजन बना करके चलता है, उसको 1 दिन 2 दिन तक खाता है। जब 2 दिन का भोजन खा रहा होता है, कल के भोजन को आज खा रहा होता है, तो वो तामसिक भोजन बन जाता है। वो मजबूरी है उसकी। तो कभी कभी वो तामसिक राजसिक भोजन कर बैठता है। वहां कोई विकल्प नहीं है उसके पास में। ऐसी परिस्थिति आती है तो चल सकता है, लेकिन जहां ऐसी परिस्थिति नहीं आ रही है, जहां व्यक्ति जमीन में है, यात्रा में, किसी ट्रेन में, किसी प्लेन में नहीं है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जब कभी भी भोजन करना है तो उसको सात्विक भोजन करना है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक कहता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को सात्विक भोजन ही करना होता है। तो प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक उसका जो व्यवहार है वो अध्यात्म के अनुरूप होना चाहिए, वो लौकिक के अनुरूप नहीं होना चाहिए। क्योंकि लौकिकता अलग है और आध्यात्मिकता अलग है, दोनों अलग अलग है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब अपने आप को आध्यात्मिक कह रहा है तो उसका संपूर्ण व्यवहार अध्यात्म के अनुरूप होना चाहिए, उसके लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना ही उसका लक्ष्य है, समाधि लगाना ही उसका लक्ष्य है। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति चले तो उस स्थिति में व्यक्ति को यह ध्यान रखना पड़ता है उसका भोजन योग के अनुरूप हो, उसका भोजन समाधि के अनुरूप हो, उसका भोजन उसके लक्ष्य के अनुरूप हो, सात्विक भोजन हो। जब व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, हल्का भोजन करता है, तो उसका शरीर उचित रूप से रहता है, स्वस्थ रहता है, रोग युक्त नहीं रहता है। स्वस्थ शरीर में जब व्यक्ति समस्त कार्यों को कर रहा होता है तो व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है। जब रात आ जाती है तो जब व्यक्ति रात्रि में सोने लगता है तो वो दिन भर के कार्यों को अपने सामने लाता है, तो उसको कोई चिंता नहीं होती है, कोई टेंशन में नहीं आता है, घबराता नहीं व्यक्ति। याद रखना, डिप्रेशन में नहीं जाता व्यक्ति, न टेंशन है न डिप्रेशन है, प्रसन्नता है। प्रसन्न होकर के अपने समस्त कार्यों को एक बार अपने सामने लाता है और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करता है। परमेश्वर, आपके कारण से, आपके दिए हुए साधनों के कारण से आज के दिन मैंने जितने कार्यों को किया वो आपके कारण से किया। इन समस्त कार्यों को मैं आपको समर्पित करता हूं प्रभु, अब मैं सोने जा रहा हूं। तो जब इस प्रकार व्यक्ति परमेश्वर को अपने समस्त कार्यों को अर्पित करता है तो उसका मन हल्का होता है, कुछ भी नहीं छिपाता है व्यक्ति, क्योंकि उसे पता है ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ परमात्मा को, सर्वशक्तिमान परमात्मा को, न्यायकारी परमात्मा को जब अनुभव करता हुआ समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित करके संकल्प लेता है कि प्रभु अब मैं सोने जा रहा हूं। जागृत अवस्था में मैं अपने आप का ध्यान रखता था, लेकिन परमेश्वर सोते वक्त मैं ध्यान नहीं रख पाता।
मेरे को ये बोध नहीं रहता, मैं जागृत अवस्था में नहीं रहूंगा, न स्वप्न अवस्था में रहूंगा, मैं निद्रा की स्थिति में रहूंगा। प्रभु आप ध्यान रखना, मेरा श्वास प्रश्वास निरंतर चलता रहे। ऐसा संकल्प करता हुआ जब व्यक्ति शैया में लेट जाता है और लेटते उसको नींद आ जाती है, और वो जो नींद होती है वो सात्विक नींद होती है। सुकून से व्यक्ति सो रहा होता है और सुख लेता हुआ सो रहा होता है। वही व्यक्ति जब प्रातःकाल उठ करके बोलता है, मैं सुखपूर्वक सोया, मेरा मन प्रसन्न है और मेरी बुद्धि निर्मल बन रही है। ऐसी नींद व्यक्ति को लेनी चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा और उसका योग अभ्यास भी उचित रूप से चलता रहेगा। और इसलिए इस नींद को वृत्ति माना है, ज्ञानात्मक वृत्ति है नींद। पांचों वृत्तियों में निद्रा को भी एक वृत्ति स्वीकार किया है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यदि व्यक्ति सोते समय अनुभूति नहीं करता तो जागने पर व्यक्ति को वो स्मृति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सोते वक्त जो व्यक्ति अनुभव कर रहा होता है उसकी स्मृति बन रही होती है, उसके संस्कार पड़ रहे होते हैं। जैसे जागृत अवस्था में जिस किसी वस्तु को देख रहा होता है तो उसके संस्कार मन में पड़ते हैं, फिर उसकी स्मृति उठाता है, अन्य समय में उस स्मृति के आधार पर उसके बारे में विचार करता है। ठीक इसी प्रकार से सोते वक्त भी जो जो अनुभूति हो रही होती है उस अनुभूति की स्मृति बन रही होती है, उसके संस्कार बन रहे होते हैं। उसी स्मृति के आधार पर जब व्यक्ति उठता है तो बोलता है कि मैं सुखपूर्वक सोया। इससे यह सिद्ध होता है कि नींद वृत्ति स्वरूप है, प्रत्यय विशेष कहा है। इसलिए वो कहते हैं, जागते हुए व्यक्ति को यदि ये स्मृति हो रही है कि मैं सुखपूर्वक सोया अथवा दुखपूर्वक सोया या मैं मूढ़ होकर के सोया, ये जो स्मृति हो रही है बिना अनुभव के ऐसी स्मृति कभी नहीं हुआ करती है। ये महर्षि वेदव्यास तर्क दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि बिना स्मृति के व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। यदि स्मृति हो रही है इसका मतलब है अनुभव हुआ है, अनुभव के आधार पर ही स्मृति हुआ करती है। उस स्मृति को ही बोल रहा होता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। यह कल्पना नहीं है, काल्पनिक नहीं है, याद रखना। जब व्यक्ति उठ करके जब बोल रहा होता है वो कल्पना करके नहीं बोल रहा होता है, वो स्मृति के आधार पर बोल रहा होता है और उस स्मृति का आधार वो अनुभव है। इसलिए यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है कि निद्रा एक वृत्ति है, ज्ञानात्मक वृत्ति है, इसको प्रत्यय विशेष कहा। असति प्रत्ययानुभवे, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, प्रत्यय के अनुभव के ना होने पर यानी ज्ञान के ना होने पर यह कैसे कह सकता है कि मैं सुखपूर्वक सोया दुखपूर्वक सोया। इसलिए इसको ज्ञान विशेष स्वीकार किया है। यह अलग बात है, जो जागृत अवस्था में जैसा ज्ञान होता है वैसा ज्ञान नहीं है, स्वप्न काल में जैसा ज्ञान होता है वैसा ज्ञान नहीं है, लेकिन है ज्ञान, यह ज्ञानात्मक है। निद्रा भी एक ज्ञानात्मक वृत्ति है। पांचों वृत्तियों में भी निद्रा एक वृत्ति के रूप में स्वीकार किया है। अब हम आते हैं, पांचों वृत्तियों को लाभकारी भी माना है और हानिकारक भी माना है, यानी पांचों वृत्तियों को सुखदायी माना है तो वहीं पर इन पांचों वृत्तियों को दुखदायी भी माना है। जिस प्रकार से प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति और विकल्प वृत्ति सुखदायक और दुखदायक भी होते हैं, ठीक इसी प्रकार से निद्रा वृत्ति भी सुखदायक है और दुखदायक भी है। नींद से व्यक्ति को सुख भी मिलता है और नींद से व्यक्ति को दुख भी मिलता है। अब इस निद्रा को कहां प्रयोग में लाना है और कहां प्रयोग में नहीं लाना है, यह व्यक्ति के हाथ में है। जागृत अवस्था में व्यक्ति को क्रियाशील रहना चाहिए, जागृत अवस्था में व्यक्ति को सजग रहना चाहिए,
जागृत अवस्था में मन पर नियंत्रण रखना होगा, अपने आप को काबू में रखना होगा, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना होगा, अपने आप को यानी संपूर्ण शरीर को अपने अधिकार में रखना होगा। तो जागृत अवस्था में जब कार्यों को कर रहा होता है अथवा जागृत अवस्था में विद्या अध्ययन कर रहा होता है, ज्ञानार्जन कर रहा होता है, अथवा जागृत अवस्था में उपासना कर रहा होता है, भक्ति कर रहा होता है, या तो कार्यों को कर्म की स्थिति, जागृत अवस्था में व्यक्ति या तो कर्म कर रहा होता है, यदि कर्म नहीं कर रहा है तो ज्ञानार्जन कर रहा होता है, यदि ये दोनों नहीं कर रहा है तो भक्ति उपासना कर रहा होता है। इन तीनों स्थितियों में निद्रा को रोके रखना होगा। काम करता व्यक्ति सोने लगे, ऊंघने लगे, तंद्रा में जाए तो कार्य कुशलता पूर्वक नहीं कर पाएगा। जिस स्तर का व्यक्ति को कार्य को संपन्न करना चाहिए उस स्तर का नहीं करेगा। विद्या अर्जन कर रहा है, ज्ञानार्जन कर रहा है, पढ़ रहा है व्यक्ति, पढ़ता हुआ यदि नींद ले, तंद्रा में चला जाए, ऊंघने लग जाए तो विद्या अर्जन नहीं कर सकता, नींद नहीं ले सकता। तो इन स्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को चलना पड़ता है। और ऐसा ही जब भक्ति कर रहा होता है तो भक्ति के काल में भी व्यक्ति को यही स्थिति रखनी पड़ती है, सजग रहना पड़ता है। और भक्ति करता हुआ, उपासना करता हुआ नींद नहीं ले सकता व्यक्ति। आप देखेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधक जब भक्ति के लिए बैठते हैं, आसन लगा के बैठते हैं, आंखें मूंद लेते हैं और अपने मन को एकाग्र करते हैं और ईश्वर के साथ अपने मन को जोड़ते हैं और भक्ति करते हुए एक ऐसी स्थिति आ जाती है, वो निद्रा में चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, ऊंघने लग जाते हैं, शरीर को डोल रहे होते हैं। जब उनको देखने पर पता लगता है कि व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति नींद ले रहा है, तंद्रा में चला गया, ऊंघ रहा है व्यक्ति, ये जो स्थिति आती है ये हानिकारक स्थिति है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सा वो जो निद्रा है समाधो इतर प्रत्ययवत निरोधव्या। जैसे प्रमाण, विपर्य, विकल्प इन वृत्तियों को समाधि के काल में, उपासना के काल में रोकना होता है, उसी प्रकार से निद्रा को भी रोकना होता है। यदि निद्रा को नहीं रोकेंगे तो उपासना नहीं होगी, वहां पर नींद होगी और वो निद्रा हानिकारक है। इसलिए समाधि के काल में, उपासना के काल में व्यक्ति को सजग रहते हुए, सूझबूझ रखते हुए, अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए, अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हुए उसको उपासना करनी है। उस उपासना को यदि उपासना के रूप में करेगा तो व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य सामने होगा और अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करेगा तो उस एकाग्रता में सजगता रहेगी, सावधान रहेगा व्यक्ति। उस सावधान की स्थिति में व्यक्ति की उपासना ठीक प्रकार से होगी। तो निद्रा जहां पर दुखदाई है वहां पर सुखदाई है। व्यवहार काल में अथवा रात्रि के सोते वक्त निद्रा को निद्रा के रूप में लेना वहां पर सुखदाई है, लेकिन उपासना काल में निद्रा को नहीं लेना। अगर उपासना के काल में नींद ले रहे होंगे तो वही दुखदाई बन जाएगी। निद्रा उपासना के काल में दुखदाई है और व्यवहार काल के लिए सुखदाई है। इतनी बात हमको समझनी चाहिए। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।
शांति शांति